हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी प्लांट किंगडम की। वहाँ पर भी हमने उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर भी एनिमल किंगडम में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस हमारे पास एनिमल स्पीशीज हमने डिस्कवर कर चुके हैं, यानी कि मीन्स दे आर नोन टू अस, देयर कैरेक्टर्स आर नोन टू अस। सो देयर इज अ बल्ज नीड, बहुत ज़्यादा नीड है कि आप उनको उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सके, उनको क्लासीफाई कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप एज अ फीचर यूज़ कर सके कि वेदर और नॉट दिस एनिमल स्पीशीज इज शोइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक और नॉट। ठीक है, आपको पहले कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आप ये बोल सके कि अच्छा मुझे ये एनिमल यहाँ पर रखना है या नहीं रखना। ठीक है, तो सिंपली हम जैसे हमने प्लांट किंगडम में मूव हुए थे फ्रॉम द वेरी प्रिमिटिव टू द मोस्ट एडवांस, ऐसे ही हम एनिमल किंगडम में भी मूव करने वाले हैं। इससे क्या होता है बेटा, एक एनालॉजी बन जाती है। ठीक है, एक फ्लो बन जाता है कि अच्छा सबसे पहले इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें प्रेजेंट थी, ऑलमोस्ट नील के बराबर, बट धीरे धीरे एज यू मूव ऑन, एज यू फर्दर मूव ऑन विद द हायर ग्रुप, हायर टेक्सा, आपको चीज़ें जो हैं थोड़ी आपको एडवांस मिलने लग जाती हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल स्पीशीज, तो एज आई सेड कि हमें कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी हम टेक्सा पढ़ेंगे एनिमल्स में, जो भी हम मोस्ट प्रिमिटिव से लेके मोस्ट प्रिमिटिव, जैसा कि आप बता देते हैं कि पोरीफेरा से लेके हम लास्ट कॉर्डेट्स तक जाएंगे। ठीक है, कॉर्डेट्स विल बी अवर मोस्ट एडवांस टेक्सा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे बेटा, नाउ आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लेने वाले हैं वो होगा आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन आई से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बात करेंगे कि आपके जो बॉडी में सेल्स हैं, जो भी एनिमल स्पीशीज होगी उसकी बॉडी में जो सेल्स हैं, वेदर और नॉट क्या वो सिंपली एक कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, या वो सेल्स जो हैं आपके वो आपस में इंटरेक्ट होकर एक टिश्यू का काम परफॉर्म कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना ले रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना ले रहे हैं। सो वी विल फाइंड दिस। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप जो कैरेक्टर है वो देखोगे किस किस लेवल पे। पता नहीं ये मार्कर इतना आज क्यों ऐसा चल रहा है, लगता है कि एनिमल किंगडम इसको पसंद नहीं है ना। तो हम इसको किस किस लेवल पे बांट सकते हैं बेटा, सेल्यूलर लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, ऑर्गन के लेवल पे एंड ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे। तो आपका सबसे एडवांस कौन सा हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना ले रहे हैं और टिश्यू आपस में मिलकर आपस में इंटरेक्ट होकर एक ऑर्गन बना रहे हैं, एंड एक काफ़ी सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, सो हमारी बॉडी मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हम क्या है कॉर्डेट्स के लेवल पे पढ़ेंगे, अब अपने आप को क्या है कॉर्डेट्स के लेवल पे पढ़ेंगे। तो हमारे अंदर क्या होगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम। व्हेन आई से ऑर्गन सिस्टम, सो आपके दिमाग में एक चीज़ तुरंत आ जानी चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन टुगेदर साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर लाइवली फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सपोज करो मैं ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है बेटा, ये आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। बट ये सारे टुगेदर मिलके, सारे के सारे मिलके आपकी जो बॉडी है उसको एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो बेटा ये सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे के सारे मिलकर एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अपने लाइवली फंक्शन परफॉर्म कर सके, बॉडी के एट द सेम टाइम टॉक्सिक मटेरियल, ड्रग्स वगैरह, आयनिक बैलेंस वो सब भी बना रहे, आपकी बॉडी में जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो सब भी कंटिन्यूसली टिश्यूज़ तक पहुंचता रहे,
और जो आपके जो फूड है वो कंटिन्यूसली डाइजेस्ट हो सके, आपका एब्जॉर्ब हो सके, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान ये अलग अलग ऑर्गन रख रहे हैं, बट टुगेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस टू मेंटेन अ लाइवली फंक्शनल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर मैं डाइजेस्टिव की बात करूं तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में कुछ नहीं है, इट विल बी मेड अप ऑफ लिवर भी होगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगी, इसमें स्टमक भी होगा। तो बेटा ये अब किसके लेवल पे आ गए हम, ऑर्गन के लेवल पे। ठीक है, इफ़ आई टेक आउट कि मैं अगर सपोज आपका सिर्फ ये स्मॉल इंटेस्टाइन ले लूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको अलग अलग टिश्यू मिल जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू भी मिल जाएगा, ब्लड वगैरह आपको मिलेगा ना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको मसल टिश्यू भी मिलेगा जो आप वो पढ़ेंगे आगे जाके, जो आपकी डिफरेंट लेयर्स हैं, सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और व्हाट ऑल दीज लेयर्स आर, यहाँ पे आपको मस्क्यूलरिस वाली लेयर भी मिलेगी, है ना। तो मस्क्यूलरिस लेयर वाली कौन सी होगी, आपकी मसल टिश्यू की बनी होगी। ऐसे ही जब आप और इसके अंदर चले जाएंगे टिश्यू, मान लीजिए आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मसल टिश्यू है इसको आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिख जाएंगे, सेल्स दिख जाएंगे। आपको कौन से सेल्स दिख जाएंगे, आपको कॉल्यूमिनार सेल्स भी दिख जाएंगे। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कॉल्यूमिनार सेल्स भी दिख जाएंगे। सो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, मोस्ट प्रिमिटिव से लेके आपको मोस्ट एडवांस लेवल तक का इंटरेक्शन मिल जा रहा है ना। तो उस केस में हम ये बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये तो मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि अच्छा ये किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, बट जब हम क्लासिफिकेशन के लेवल पे बात करेंगे तो हम बस एक चीज़ बताएंगे कि अच्छा इसमें टिश्यू लेवल तक का है, इसमें ऑर्गन लेवल तक का है। लेकिन जहाँ पर ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल तक का आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा तो उस केस में हम कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक क्या देखते हैं। सपोज करिए मैंने ऑर्गन सिस्टम का किसी एनिमल को असाइन कर दिया कि अच्छा इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, तो उस केस में आपको कुछ चीज़ें क्या मिल जाती हैं। सपोज इसका जो ऑर्गन सिस्टम है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वेदर और नॉट वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, कंप्लीट में क्या होगा बेटा, आपकी कंप्लीट 2 ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा एक एनस होगा। इनकम्प्लीट में सिर्फ आपको 1 सिंगल ओपनिंग मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो आप वहाँ पर क्लियर करेंगे, आप वहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे कि वेदर और नॉट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम पे जब हम बात करेंगे तो हमें फिर इन चीज़ों को भी डीपली डिस्कस करना पड़ेगा कि आपका जो डिफरेंट सिस्टम है उनके अंदर कौन कौन से वेरिएंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ये ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप हर टैक्सा पे, हर क्लासिफिकेशन लेवल पे आप ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी जब आप इस टाइप से क्लासीफाई, इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करोगे ना तो आपको मोर प्रिसाइसली क्लासीफाई कर पाओगे आप ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लेंगे वो आएगा आपका विच वन, नेक्स्ट वन विल बी योर सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में हम क्या देखेंगे, सिमेट्री में हम बताएंगे आपका वेदर और नॉट जो ऑर्गेनिज्म है वो एसिमेट्रिकल है, वो आपका रेडियल है, रेडियल सिमेट्री शो करेगा, या फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी। ठीक है, एसिमेट्रिकल में क्या होगा कि आप कोई भी ऐसा प्लेन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो जिससे कि वो आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो इक्वल हाफ्स में कट किया जा सके। ठीक है, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जो कि आपके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा हो एंड आपको उसके इक्वल पार्ट्स मिल जाए। ठीक है, तो उस केस में आपका एसिमेट्रिकल हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, XYZ ऑर्गेनिज्म होगा, XYZ एनिमल होगा, उसमें क्या होगा आपका एटलीस्ट एक प्लेन ऐसा होगा। ठीक है, ओनली 1 प्लेन, बहुत सारे ऐसे प्लेन होंगे
रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे जब, तो बहुत सारे ऐसे प्लेन होंगे जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहे होंगे एंड आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा होगा। तो सपोज करिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है सर्कुलर, ठीक है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो एक ऐसा प्लेन भी हो गया, ऐसा प्लेन भी हो गया, ऐसा प्लेन भी हो गया, ठीक है। और इसको अगर मैं अब ट्रांसवर्सली, ये आप सामने से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया और ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। तो परपेंडिकुलर में तो इसमें सारे प्लेन्स में ही इक्वल हाफ्स में काट दिया जाएगा। और अगर मैं ट्रांसवर्सली कट करूं यूं, ठीक है, ये एक स्फेरिकल है, ठीक है, 3D में आप जब इस ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो ये इट विल बी ए स्फेरिकल एनिमल, ठीक है। तो आप जब इसको यूं काटोगे तो भी ये आपका इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, दैट दिस पर्टिकुलर एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल, है ना। बाइलेटरली सिमेट्रिकल में आपका क्या होगा, जो XYZ जो भी एनिमल होगा वो आपका सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जो कि आप सेंट्रल एक्सिस से पास करा पाओगे एंड आपका जो एनिमल है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस में आपका कौन सा होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट जो आपको जो ट्रेट या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है जो ध्यान में रखना है वो हम देखेंगे वेदर और जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि जब आपका एम्ब्रियो फॉर्म होगा एनिमल का तो वो आपकी जर्मिनल लेयर्स बनाएगा, ठीक है। तो जब जिस एनिमल के एम्ब्रियो के लेवल पे एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर मिल जाएं, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हो, एक जर्मिनल लेयर होगी जो आउटर होगी आपकी एक्टोडर्म और एक जो इंटरनल वाली होगी वो होगी आपकी एंडोडर्म, ठीक है, बीच में कोई मीजोडर्म जैसी लेयर ना प्रेजेंट हो तो उस केस में आपका क्या माना जाएगा, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल बी योर डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में इसके बीच में आपकी एक और सेल्यूलर लेयर होगी, ठीक है, सेल से बनी एक लेयर और होगी जिसका क्या नाम होगा, मीजोडर्म, ठीक है। सो वी आर वॉट, हम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे 3 जर्माइनल लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। इसके आपकी एक्टोडर्म जो है वो आपके अलग अलग ऑर्गन बनाएगी बॉडी के, आपकी जो मीजोडर्म है वो अलग अलग ऑर्गन बनाएगी एंड जो एंडोडर्म है दैट विल फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे सीलोम की। सीलोम को हम एक और नाम से जानते हैं, व्हाट इज इज बॉडी कैविटी, क्योंकि जो सीलोम जो होता है ये एक खाली स्पेस होता है, कैविटी मतलब एक खाली स्पेस। इसको हम कैसे पहचानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ आपका केस किस में अराइज होगा, सीलोम का केस इन दोज ऑर्गेनिजम्स ओनली जहाँ पर कि आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन प्रेजेंट होगी। जहाँ पर भी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक केस होगा, सपोज करिए ये एक एक्टोडर्म हो गई, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, ये आपकी एक एक्टोडर्म हो गई, ये आपकी एक एंडोडर्म हो गई। इतना केस तो डिप्लोब्लास्टिक तक हो गया, ठीक है। बीच में क्या होगी आपकी मीजोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। लेकिन अगर आपकी मीजोडर्म का कौन सा वेरिएंट है, मीजोडर्म जो है किस टाइप से आपकी स्प्रेड है, तो ये आपकी एक्टोडर्म, ये हो गई आपकी एक्टोडर्म, ये हो गई आपकी एंडोडर्म। बीच में अगर मीजोडर्म जो है वो आपकी एक तो एक्टोडर्म की साइड बनी हुई है और ये बीच में एक खाली कैविटी लेकर एक आपकी जो लेयर है वो टुवर्ड द एंडोडर्म है। तो ये आपका केस हो गया कौन सा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। सीलोमेट कैसे, क्योंकि बेटा ये जो खाली स्पेस है, ये वाला जो खाली स्पेस है, जो बॉडी कैविटी बनेगी आगे ऑर्गेनिज्म में, बॉडी कैविटी आपकी ये वाला स्पेस बनाने वाला है, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन से शो किया है ये वाला स्पेस आपका खाली रहने वाला है और इसको दोनों तरफ कौन सी जर्मिनल लेयर वो फोर्स कर रही है, कौन सी जर्मिनल लेयर इसको कवर कर रही है दोनों तरफ, इंटरनल की साइड भी एक मीजोडर्म की लेयर है और आउटर साइड भी एक, ये क्या हो जाएगा मान लीजिए इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है।
आउटर साइड भी एक मेसोडर्म की लेयर है और अंदर की साइड भी एक मेसोडर्म की लेयर है। बीच में आपका एक खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है जो आपका दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर सीलोम। और ये आगे जाके ऑर्गेनिज्म में क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है आपका कंप्लीट बॉडी कैविटी। ठीक है, जैसे अगर मैं हमारी बात करूं, हम क्या है, ट्रू सीलोमेट है, हमारे अंदर भी सीलोम होता है हमारा। अगर आप एम्ब्रियो उठा के देखोगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये बहुत अर्ली स्टेज है, ठीक है, ये बहुत अर्ली स्टेज है एम्ब्रियो की, तो यहाँ पर आपको खाली वाला स्पेस मिल जाएगा। इस खाली स्पेस को ही हमने क्या नाम दिया है, सीलोम। और ये बाद में आके क्या बनाता है, बॉडी कैविटी। अगर मैं अपनी बॉडी में बॉडी कैविटी आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसा तो है नहीं मैं अभी ऐसे खोल के दिखा दूंगा, तो ठीक है। तो बॉडी कैविटी आप अगर इमेजिन करना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये मैं जो सांस ले रहा हूँ, ये सांस तो मेरा जा रहा है एंडोडर्म के ऑर्गन से, जो कि मेरा ये आपका जो एलिमेंट, ये जो आपका क्या बोल सकते हैं, एयर पाइप जा रहा है जो, ठीक है, जो लंग्स में जा रहा है, ये तो आपका यहाँ से जा रहा है। लेकिन जब आप बाहर आएंगे, जिस स्पेस में आपका लीवर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके किडनी जिस स्पेस में पड़े हुए हैं, तो वो जो खाली स्पेस है, ठीक है, वो 3D में जो ये स्पेस है, अगर आप कभी ऐसे यहाँ पे टच करोगे तो आपको ऐसे साउंड आएगी कि हाँ अंदर तो खाली खाली सा है। वो खाली स्पेस ही आपका बॉडी कैविटी है, ठीक है। और वो किस वाले एरिया से आता है बेटा, वो आपका आता है इस सीलोम से, ठीक है, इस बॉडी कैविटी से। तो आपको बताना है कि वेदर और नॉट आपके अंदर सीलोम होगा। और ये कौन सा केस हो गया बेटा, यू सीलोमेट का या ट्रू सीलोम का, तो जहाँ पर आपकी सीलोम प्रेजेंट होगी। एक केस कौन सा हो जाएगा बेटा, ए सीलोमेट, मतलब कि आपका सीलोम प्रेजेंट है ही नहीं, आपकी क्या है डायरेक्ट, ये है आपकी ये क्या है आपकी एक्टोडर्म, ये है आपकी एंडोडर्म, और यहाँ पर भरी हुई है आपकी, ये मान लीजिए, अब इसको भी अपन लाइन से नहीं शो करेंगे, पूरा एक लाइन ही बनाएंगे, ये आपकी है कंप्लीट भरी हुई मेसोडर्म, ठीक है, ये पूरी की पूरी मेसोडर्म है। तो मतलब कि आपको सीलोम या खाली स्पेस जैसा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस 3 सेल वॉल लेयर्स मिलेंगी आपको, ठीक है, 3 सेल लेयर्स मिलेगी कंटिन्यूअस, बीच में कोई आपको सीलोम जैसी खाली स्पेस नहीं मिलेगी। ये कौन सा केस हो गया बेटा, ये आपका केस हो गया ए सीलोमेट का, ठीक है, तो ये आपका केस हो गया ए सीलोमेट का। तो आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जहां पर कि आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगी, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपको सीलोम नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन सीलोम के केस में आ जाती है किसकी, स्यूडो सीलोमेट की, स्यूडो सीलोमेट। इस कंडीशन को अपन ने स्यूडो सीलोमेट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एक फॉल्स सीलोम जैसी चीज़ प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है ये आपको बताते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, ये होता है, सपोज मान लीजिए ये है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, और ये है आपकी एंडोडर्म। मेसोडर्म होगी, लेकिन कैसी होगी, इस टाइप के पाउचेस वाली होगी, ठीक है, पूरी एक कंटिन्यूस मेसोडर्म कुछ नहीं होती यहाँ पे आपके पाउचेस में मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, देखा आपने। तो ये है आपकी एंडोडर्म, ये है आपकी एक्टोडर्म, और ये है आपके मेसोडर्म। तो मेसोडर्म जो है कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो है ये वाला, ये खाली सा स्पेस है, ठीक है, ये खाली स्पेस है। तो सिंस बीच बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया स्यूडो सीलोमेट, बट ये एक ट्रू सीलोम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रू बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर के इसके कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी हम देखेंगे जब हम आपके डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना। जब ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, सीलोम में 3 चीज़ें बतानी होगी, कौन कौन सी बेटा, वेदर और नॉट आपका ए सीलोमेट है, स्यूडो सीलोमेट है, और या फिर आपका सीलोमेट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपकी जब बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट व्हाट, सेगमेंटेशन। वी विल टॉक अबाउट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हमें क्या डिस्कस करना है बेटा, सेगमेंटेशन में आपको
ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, ऐसे एनिमल स्पीशीज भी मिलेंगे जिसकी बॉडी रिपीटिटिव यूनिट शो करती है, ठीक है। उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो तो वन बॉडी है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर आपको रिपीटिटिव कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, ठीक है। बॉडी जो है आपके डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, ठीक है, और हर सेगमेंट में कुछ ऑर्गन या कुछ टिश्यू टाइप आपके सेम टू सेम रिपीट होते हैं पुराने सेगमेंट के जैसे, ठीक है। तो उस केस को हमने क्या बोल दिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस केस को हमने क्या बोल दिया, जहां पर कि रिपीट हो रही है डिफरेंट सेगमेंट्स बॉडी के अंदर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो आपको ये भी देखना है कि किस एनिमल के अंदर आपको सेगमेंटेशन मिल रहा है, और वो सेगमेंटेशन भी वेदर और नॉट मेटामेरिक है या नहीं है। मेटामेरिक किस केस में बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि देयर इज ए कंप्लीट बॉडी सेगमेंटेशन, कि आपका बाहर से तो सेगमेंटेशन हो ही रहा है लेकिन इंटरनली भी, इंटरनली मतलब कि आपका टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल पे भी सेगमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझेंगे कि हमारा एक्चुअली में सेगमेंटेशन से क्या मतलब है, ठीक है। लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसका मेन है वो उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, एंड मोर और लेस इसी के बेसिस पे आपके कोऑर्डिनेट्स डिपेंड होते हैं, दैट विल बी योर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है बेटा। नोटोकॉर्ड क्या होगा, नोटोकॉर्ड इज़ अ मेसोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर। ये मेसोडर्म से अराइज होती है और ये मोस्टली प्रेजेंट होती है किन में, ये मोस्टली प्रेजेंट होती है आपके कोऑर्डिनेट्स में। और कोऑर्डिनेट्स में भी फिर इसके काफ़ी वेरिएंट आ जाते हैं, किसी में ये बाद में एडल्टहुड में ख़त्म हो जाती है, किसी में ये एडल्ट स्टेज में आपके वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके केस में आपको कौन कौन से इसके पढ़ने हैं वो हम देखेंगे। तो नोटोकॉर्ड अगर होगी तो वो आपको उसको कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, और अगर जिनमें नहीं होती तो उनको हम नॉन कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट तो आपके मोस्टली पोरीफेरस से लेके सीलेंट्रेटा तक, वो पोरीफेरस से लेके आपके इकाइनोडर्माटा तक सारे के सारे ग्रुप ही आपके जो होते हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं ना। तो ये था आपका एक काइंड ऑफ कि भाई हमने किस किस लेवल पे किस किस फीचर को आपको एनिमल्स में देखना है, एंड उसके बेस इन्हीं सब के बेसिस पे हमने एनिमल के जो ग्रुप्स हैं वो क्लासिफाई किए हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, तो जो मेजर ग्रुप हमने बनाए हैं एनिमल किंगडम में एनिमल्स के, वो आपको सभी को पता है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस एंड और कौन कौन से एस्केहेलमिन्थीस, एनिलीड और आर्थ्रोपोड, मॉल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड योर कॉर्डेट्स, है ना। तो बेटा इन सब को हमने इस तरीके से कैसे क्लासिफाई किया, हमने इन सब को इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। कैसे किया है वो अब आप देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ कि सारे एनिमल होंगे इस जगह पर, ऑल एनिमल्स आर हेयर, ठीक है। सबसे पहला मैं कैरेक्टरिस्टिक डिवाइड कर रहा हूँ सेल्यूलर, और यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ किस बेस पे, टिश्यू, ऑर्गन। होप कि आपको दिख रहा हो, क्योंकि मुझे भी बहुत कम दिख रहा है इस मार्कर से। ऑर्गन सिस्टम, इसमें मुझे और इंक डालने पड़ेगी। सेल्यूलर, तो बेटा सेल्यूलर को भी छोड़ देते हैं, टिश्यू वाले पे आगे कंटिन्यू करते हैं। टिश्यू वाले के अंदर फिर फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं इसको। वो कौन कौन सी है, फर्स्ट वन विल बी योर रेडियल, सेकंड वन विल बी योर बायलेटरल या बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये आपकी होगी रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकली को यहाँ ही छोड़ देंगे और बायलेटरली को और आगे कंटिन्यू करेंगे। बायलेटरली सिमेट्रिकल में आपको 3 लेवल पे डिवीजन मिलेंगे। बायलेटरली में पहला मिलेगा एसिलोमेट, दूसरा मिलेगा स्यूडोसिलोमेट, और तीसरा मिलेगा ट्रूसिलोमेट, या हम यूसिलोमेट भी बोलते हैं, या आपको सिंपली सिलोमेट भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप से हमने इसके डिवीजन बना लिए हैं। तो सेल्यूलर में कोई आगे कोई भी एडवांस कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा और डायरेक्टली ये कौन होंगे आपके पोरीफेरा। बेटा इससे एडजस्ट कर लेना, आज मार्कर नहीं चल रहा है ना। रेडियली सिमेट्रिकल में भी हम ये आपके सीलोम का तो कोई कैरेक्टरिस्टिक आएगा नहीं, और आपके जो इसमें दो डिफरेंट टेक्सा आ जाएंगे वो कौन कौन से होंगे आपके पोरीफेरा के बाद में कौन से हैं, सीलेंटेरेटा, सीलेंटेरेटा, ठीक है। सीलेंटेरेटा को हम निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, निडेरियंस, निडेरिया बोल दो या निडेरियंस एक ही बात है, ठीक है। तो सीलेंटेरेटा और आपका टीनोफोरा, ये दोनों किसके पार्ट हो जाएंगे बेटा, टिश्यू लेवल एंड रेडियली सिमेट्रिकल, है ना, ये इसके पार्ट है। ए सीलोमेट में आपके आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट में आपके आते हैं कौन से, एस्के हेल्मिन्थीज, ठीक है। आपके स्यूडोसीलोमेट में कौन आ रहे हैं, एस्के हेल्मिन्थीज, ठीक है। और लास्ट में आपका बच जाता है सीलोमेट, इसमें आपके सारे डिवीजन आएंगे बचे हुए, एनिलिड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट है आपका कॉर्डेटा। तो बेटा सीलोमेट के अंदर आपके ये सारे आ जाएंगे। जो मैंने आपसे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की थी, आपका ये दोनों, ठीक है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दिस विल बी व्हाट, ये आपके कौन से होंगे, डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज और ये सारे आपके जितने भी टेक्सा हैं, ये सारे के सारे आपके कौन से हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो बेटा इस चार्ट के बेसिस पे हम आगे लीड करेंगे। तो आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे सारे ही कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व कर लिए, तो अब आगे क्या पढ़ेंगे। तो बेटा ये एक इंट्रोडक्टरी था सिर्फ, ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके बाद हम पोरीफेरा के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं या कौन कौन से एनिमल्स होंगे, उनके अंदर किस टाइप का बॉडी साइज है, बॉडी का कोई स्पेशल कोई कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम पोरीफेरा से मूव करेंगे इकाइनोडर्मेटा तक, और इकाइनोडर्मेटा से छलांग मारेंगे हेमिकॉर्डेटा पे, और लास्ट में एक स्प्रिंट करते हुए अपन पकड़ेंगे कॉर्डेटा को, ठीक है। कॉर्डेटा में आपको मजा आने लगेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। आई नो कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ कॉर्डेटा में मैंने जितनी भी क्लासें ली है तो स्टूडेंट को मोस्टली कॉर्डेटा तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा इंटरेस्ट सा आने लग जाता है। ऑल्दो ये फैक्चुअल है बट स्टिल इट इज़ ऑल अबाउट आवर हैबिटेट, है ना, कि जहाँ हम जिनके बीच में रह रहे हैं। आप कभी जू जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल देखने को मिलते हैं, आप किसी बड़े एक्वेरियम को विज़िट करते हैं, या आप किसी बड़ी जगह को विज़िट करते हैं जहाँ पर फिश वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। सो वी डू गेट अमेज, है ना, वहाँ पर भी हम थोड़े से उनको देख के शौक से हो जाते हैं, अरे यार ये कैसे कैसे क्रिएचर है। सो वी विल लर्न अबाउट देम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर व्हाट, एनिमल किंगडम की, ठीक है।